और आने वाले चीजों को निश्चित रूप से स्पष्टता के साथ रखें। मैं चलूंगा उस गाने महापुरुष जो इस भूमि के लाल हैं श्री राजू साहनी जी के पास, जो अपने ही मुखार बिंदु से सारे चीजों पर पर्दा हटाएंगे और बताएंगे कि आगे का हमारा प्लान विजन क्या है, आपके साथ है कि आपसे अलग है। हेलो, हमने मेरा पारिवारिक स्थिति कुछ दयनीय स्थिति में था, जो हमारे गार्जियन लोग सभी जानते भी हैं, हमारे ग्रामीण अच्छे निवासी जानते हैं। हमने अपने आप को हौसला बनाते हुए आसाम की तरफ रुख किया। आसाम में जब गए हम, शायद ये बात हमको बहुत सारे मीडिया बंधुओं को क्वेश्चन किए थे, जो आज तक हम लोगों को नहीं बता पाए। हम यहाँ पे 3 रुपया की मजदूरी किए थे, जो कल कुछ पत्रकार बंधु हमारे गांव में ग्रामीण इलाका के जो जगह था वहाँ विजिट किए थे। हमारे जितने भी ग्रामीण था सभी ने उनको हर चीज से रूबरू कराया। हमें उस टाइम भी आंख से आंसू आ गया था। खैर चलिए, बाबा बोले ना तो बाबा का दिन भैया का मुख्या का दिन है। जब तक आपको तकलीफ नहीं होगा शायद रास्ता आसान नहीं होगा। ये हर एक इंसान को मन में होना चाहिए। गाँव से हम निकले हैं और ग्रामीण का सहयोग जो रहता है, शायद आप समझिएगा, जो जैसे मेरा माता पिता का आशीर्वाद होता है, ऐसे में हमारे ग्रामीण का भी आशीर्वाद होता है। इतना ही नहीं, जहाँ भी हम जाते हैं सभी लोग ये तो जरूर बोलते हैं कि भगवान आपको भला करे, इसलिए बोलते हैं। उनका आत्मा में उचित बस रहा है कि नहीं, ये हो सकता है आने वाले दिनों में जब अन्य गरीबों का सहायता कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे विधानसभा लोकसभा में सहायता करेंगे। खैर ये सब अलग बात है। हमारे जिंदगी में बहुत सारी बात है जो उतना नहीं जाएंगे। विशेष मूल बात यह है कि हमारा जो गरीबी से हम झेले हैं, और मुझे कोई अगर फोन करता है, ये परिवार बहुत दयनीय स्थिति में है, इनका घर में आग लग गया है, इनका कुछ व्यवस्था है तो बोलिए। अच्छा, हम एक बार आज तक ना करने का हम सीखा नहीं। यही भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगा हूँ कि मुझे इतना क्षमता तो जरूर दीजिए। किसी गरीब का फोन आए, हमसे तो मेरा मुख से जरूर ये निकला कि हाँ आपका सहायता नहीं करूँगा, और यही मैं भावना लेके आगे चलता भी हूँ और चलता भी रहूँगा। और मेरा चेष्टा रहेगा कि जब तक मेरा जिंदगी है मैं गरीबों का सहायता करता रहूँगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में आप क्यों करते हैं। भाई, क्षेत्र आपका नहीं है, हम गरीबों को सेवा कर रहे हैं। आपका क्षेत्र ये कैसे हो गया? अगर आपका क्षेत्र है तो आप क्यों गरीब को सहायता नहीं कर रहे? आपको तो भगवान ने व्यवस्था किया है, आप पावर में है, सत्ता में है, सब चीज में है। आप कौन होते हैं किसी गरीब को सहायता करने से रोकने वाले? खैर ये सब एक अलग बात हो गया। मेरा एक ही मंशा है, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हमारे लिए सब एक है, हम सब के लिए है। खैर आज एक छोटा सा आयोजन है, ऐसा आयोजन होते रहेगा, चलते रहेगा, और सभी लोग का जब पूरा मंशा एक हो जाएगा। मैं बहुत बार ये मीडिया में जरूर बोला हूँ कि जब तक पूरे विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमको क्षमता के रूप में, कान के रूप में 1 रुपया जिसमें सभी अगर हमको देते हैं, उस दिन मैं इस पर पुनः विचार करके आने का कोशिश करूंगा। अभी हमारे तरफ से गार्जियन सब का जो दायित्व तो हमको दे रहे हैं, यह अभी हम ना भी नहीं कर सकता हूँ, हाँ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीज एक अलग रूप में जा रहा है। मेरा मंशा है गरीब को सहायता करना। देखिए, इसमें विशेष कोई खास नहीं है। मेरा मकसद एक ही है कि आज तक जितना भी, आज 5 साल से कार्यक्रम हम कर रहे हैं, 5 साल से कार्यक्रम जो नॉन स्टॉप अभी तक चल रहा है, बहुत जगह हम खुद ही नहीं पहुँच पाया। और सभी लोग का एक ही मांग था कि राजू साहब आखिर है वो समान व्यवस्था, सहयोगी, सभी चीज़ वहाँ पहुँच पाता है। लेकिन राजू साहनी को आज तक बहुत कम लोग देखे। बहुत सारे मोटा मोटी समझिए 10 प्रोग्राम हम अटेंड किए होंगे आज तक 5 साल में। तो सभी का एक ही डिमांड था कि भाई राजू साहनी को एक बार हमको मिलने का दीजिए, तो हम लोग एक बार बात करें उनसे, क्या है उनका मन में, कैसे उनका दुविधा है, कैसे हम लोग को सहायता करें, ये सब चीज़ हम लोग को था एकदम सा। तो संजोग बस ऐसा था कि मेरे घर का कुछ पूजा के कारण मैं आसाम से आया हूँ यहाँ। तो यही चीज़ बहुत सारे लोग घर पे आके मिलेगी,
उन्होंने एक ही बात बोले कि कम से कम एक हम लोग को मुलाकात करने का टाइम दीजिए। तो हम यही आपस में ग्रामीण लोगों से विचार किए, विचार होने के बाद बोले ठीक है, जो आप सभी लोग से मिलना जुलना जरूरी है, एक बार आप मीटिंग कर। इसी मुद्दे पे हम लोग मीटिंग किए और संजोग भी ऐसा है कि आप देखिएगा, बहुत अजीब बात है आज का कि जिसको हमने दलसिंह सराय सलखन्नी पंचायत में आज से 3 दिन पूर्व हम जाके सहायता सामग्री पहुँचाया था। देखिए एक बच्चा है जो कर्ता, जो हम लोग हिंदू रिवाज में उत्तरी बोलते हैं, कर्ता लिए हुए वो बच्चा भी आज हमारे यहाँ उपस्थित, तो बहुत ही दिल फट गया। तो इस बच्चा को आखिर क्या अनुभव हुआ कि ये प्रोग्राम सुनते हुए बच्चा वहाँ रुक नहीं पाया। तो काम कुछ ऐसा ही करना चाहिए आदमी को कि गरीब को कम से कम विशेष नहीं कुछ करते हैं तो उसको फोटो खिंचाने का काम तो मत कीजिए। अगर फोटो खिंचाते हैं तो कुछ न कुछ सहायता कीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस कल का पारा था लखनीपुर में हस्पट्टी में महादलित टोला में मैं खुद ही 1:30 बजे दिन में जाके, वो लड़की का शादी था, उनका लड़की का शादी 15 दिन से पूरा जगह माथा मार लिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। लास्ट में हमारे लखनीपुर से पूरन बाबू ने फोन किए कि ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा सा आप उनको मदद कीजिए। मैं तत्क्षण वहाँ जाके 40 डिग्री आप अंदाजा लगा सकते हैं, वहाँ खड़ा होने का नौबत भी नहीं है। उस अवस्था में उस लड़की को व्यवस्था करके मैं कल में आया हूँ। कल में उनका शादी हुआ, शादी भी अटेंड किया हूँ और उनको मतलब पूरा परिवार इतना खुश हो गया कि आप सोच ले सकते हैं। तो हमारा एक ही काम है कि हम 10, मान लीजिए अगर महीना में 10 काम ही करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि गरीब का आशीर्वाद हमको चाहिए। हमको वोट बैंक का राजनीतिक नहीं करना है, कोई राजनीतिक पार्टी से कुछ नहीं हमको। हम सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं भी एक दिन वही गरीब वही परिस्थिति में था जो परिस्थिति हम भगवान से यही मनाता हूँ कि दोबारा वो परिस्थिति किसी गरीब को भगवान नहीं दे जो परिस्थिति से हम गुजरा। तो मेरा एक ही मकसद है, कुल मिला के जितना भी गरीब है हम जहाँ तक सेवा कर पाऊँ मैं करता रहूँगा। कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई पैसा कहाँ से लाते हैं, NGO चलाता है, नहीं, ये उनका भूल है। 3 GST फॉर्म हम चलाता हूँ और जो भी मेरा कमाई का जो हिस्सा होता है उसमें 30% मेरा कुल मिला तो वो GST डिपार्टमेंट से ये है। 20% अगर गरीबी में आप छूट देते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें भी आपको छूट हम लोग का 2% का वो भी रहता है। तो मेरा मनसा वो नहीं है कि हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि मेरा आत्मा को संतुष्टि हो, भगवान ऐसा गरीब दोबारा ना बनने दे। इस चीज़ को करते हुए कम से कम 2-4 अगर जिला में और आ जाए आदमी तो हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा गरीबी ज़्यादा दिन हो गया है। विधानसभा जनता, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, जनता जिस दिन 1-1 रुपया हमको दान देंगे उस दिन मैं सारे जनता को साथ बैठूंगा और उस दिन सारा क्लियरेंस होगा जो हमको विधानसभा में आना है या नहीं आना है। आगे का मेरा प्रयास एक ही है कि गरीब को सेवा करना है, आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसे चल रहा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा ये सेवा मेरा जारी रहेगा। सिर्फ ये सेवा आसाम यहाँ में बिहार में नहीं है, मेरा आसाम का 9 स्टेट में वहाँ भी चल रहा है। ये तो मेरा ग्रामीण लोग का मतलब प्रयास था। भाई आप वहाँ पर बिहार का आदमी होकर आसाम में आप व्यवस्था दे रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में जिस गांव से हम जन्म लिए हैं यहाँ पे कितनी व्यवस्था देती है। कितने वर्षों से आप दानवीर कर्म की तरह जो है समाज सेवा कर रहे हैं? ये करने का तो 2001 से कर रहा हूँ, लेकिन वो फोकस में नहीं। 2005 से कुछ मीडिया बंधु मेरा दोस्त लोग थे, बोले इतना सारा आप कर रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं मीडिया में आप देते? मैं बोला मीडिया में नहीं देना है। वो भी मेरा दोस्त लोग बड़ा प्रेशर बनाए, बोला चलिए ठीक है आप लोग का ही बात रखते हैं। उस टाइम मोटा मोटी 5 साल से ये चीज़ मीडिया में आना चाहिए।